हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और प्रेम के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सच में सनातन वर्ल्ड की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह ऑडियो बुक ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 15 युद्ध के कैदी। लेकिन अगली सुबह सरदार खान के शिविर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुबह होने वाली थी और सरदार खान तथा उसके सूबेदार तोपों के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक युवा सैनिक जो धूल मिट्टी से सना हुआ था और हाँफ रहा था, अचानक सरदार खान के तंबू में घुस आया और बेचैनी में खड़े होकर कुछ कहने के लिए सरदार खान के आदेश का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद जैसे ही उसे बोलने के लिए कहा गया तो उसने कहा, सभी सैनिक जिन्हें नागा साधुओं ने पकड़ा था वे वापस आ गए हैं। उसकी बातों में हैरानगी की भावना ज़्यादा घुली हुई थी। उसकी बात सुनकर तंबू के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे उस तंबू के अंदर स्थित हवाओं को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो। तभी कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए जफर ने पूछा, वे कहाँ हैं? उस सैनिक ने इशारा किया, फिर रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ गया। जफर ने देखा, लौटे हुए सैनिकों के चारों ओर अफगान सैनिकों की भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि लौटकर आए हुए सैनिक डरे हुए लग रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। उनके घाव सफ़ेद और भगवा पट्टियों से ढके हुए थे। जफर धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उन सैनिकों के पास गया और उनसे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया? जफर की बात सुनकर वापस लौटे हुए सैनिकों में से एक ने राहत से भरी आंखों के साथ जफर की ओर देखकर कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे घावों का इलाज किया, हमें खाना दिया, पानी दिया और सुबह होते ही हमें रिहा कर दिया। यह सुनकर शिविर में सभी लोग हैरान रह गए। यह अप्रत्याशित दया उन अफवाहों के बिल्कुल विपरीत थी जो उन्होंने नागाओं के बारे में सुनी थी। सरदार की सेना का मनोबल, जो पहले से ही कमज़ोर था, अब एकदम गिरने की कगार पर था। तभी सरदार खान तेजी से चलता हुआ वहां पहुंचा और उन वापस लौटे सैनिकों की ओर बिना ध्यान दिए हुए और कड़कती हुई आवाज़ में जफर से पूछा, तोपें आ गई हैं? हाँ हुजूर, जफर ने सरदार खान से कहा। इतना सुनते ही सरदार ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसका चेहरा सख्त हो चला था, आंखें सुर्ख होकर छोटी हो चली थी और उसने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, बहुत अच्छा, उन्हें तुरंत तैनात करो। मुझे किसी भी सूरत हाल में इस पागलपन का अंत करना है। सरदार की बात सुनकर जफर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कहा, हम 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। जफर के इतना कहते ही सरदार खान एक बार फिर अपने आंतरिक उन्माद से भर गया। उसने अंदर ही अंदर खुश होते हुए खुद से कहा, वे हरामखोर हमारी तोपों से होने वाली तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखना, अचानक होने वाले इस हमले से हमें ही फायदा होने वाला है। यह कहकर वह मन ही मन हंसा और वहां से अपने तंबू की ओर चल दिया। चलते चलते सरदार खान खुद से कह रहा था कि नागाओं ने ऐसे हमले की कल्पना भी नहीं की होगी। सरदार की मन स्थिति से जफर भली भांति वाकिफ था। वह किसी भी हालत में नागाओं का सर्वनाश करना चाहता था ताकि सरदार खान को उसकी पहले जैसी हैसियत फिर से वापस दिला सके। उसने गरजते हुए अपने सूबेदारों से कहा, युद्ध की तैयारी करो। जफर के इतना कहते ही शिविर में भगदड़ सी मच गई थी। उस सुबह कतार में खड़ी 20 तोपें गोकुल में तबाही मचाने को तैयार थी। प्रत्येक तोप की सुरक्षा में कई सैनिक तैनात थे, जिनमें से कई पहले से ही घायल थे। सारी तोपें अपनी सही जगह और सही दिशा में खड़ी थी, जहां प्रत्येक गोला एक खोखले लोहे का गोला था जिसमें बारूद भरा गया था और उन बारूद भरे गोलों को आग की एक छोटी सी चिंगारी के संपर्क में आने की बस देर थी।
फिर एक धमाका और सामने मौजूद हर एक चीज का अंत तय था। अजय नागाओं योद्धाओं के बीच खड़ा था। कल के युद्ध से अभी भी उनके घाव ताजा थे। नागा साधुओं का बाकी समूह उसके चारों ओर खड़ा था। उनकी अंतरात्मा युद्ध के लिए हुंकार भर रही थी, लेकिन आगे क्या होने वाला है इससे वे बिल्कुल अनजान थे। युद्ध का पहला दिन नागा साधुओं के लिए एक तरफा जीत की तरह था। कोई घायल नहीं हुआ था, जबकि सरदार खान की सेना को भारी क्षति पहुंची थी, जिसके बदले सरदार हर एक नागा साधु की मौत चाहता था और साथ ही गोकुल को पूरी तरह जमींदोज करना भी। इस बार सरदार खान गोकुल को शमशान में बदलने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। उसकी तोपों के निशाने पर गोकुल की छोटी छोटी झोपड़ियां, भवन और पवित्र मंदिर थे। तोपों की मौजूदगी में अफगान शिविर में हर किसी का उत्साह सातवें आसमान पर था। सभी अफगान सैनिक सरदार खान के आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई वे सैनिक भी थे जो नागा शिविर से लौटकर आए थे। अपने जख्मों पर सफ़ेद और केसरी रंग की पट्टी लपेटे वे सभी घायल अफगान सैनिक अपने हम वतन दस्ते में जहां तहां बिखरे हुए खड़े थे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। सैनिक तोपों के बैरल को गीले कपड़ों के टुकड़ों से साफ कर रहे थे ताकि कोई बचा हुआ निशान न रह जाए। तभी जफर की आवाज़ अफगान दस्ते में गूंज उठी, गोला भरो। जफर के इतना कहते ही तोपों के गोले बारूद में भरे जाने लगे, जिसके बाद उन्हें बैरल में भरा गया। निशाना लगाओ। जफर के चिल्लाते ही अफगान सैनिक निशाना लेने लगे और तोप को जलाने के लिए बारूद को बैरल के अंदर एक छेद के माध्यम से रख दिया गया। गोला दागने की तोपें तैयार हैं हजूर, एक सैनिक ने चिल्लाते हुए जफर से कहा। उसके इतना कहते ही ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। एक डरावनी खामोशी हर ओर फैल गई थी। चलाओ। जफर का आदेश पाते ही एक अफगान सैनिक ने तोप के बैरल से लटक रही डोरी में आग लगा दी, जो सीधे अंदर बारूद भरे गोले से जुड़ी हुई थी। एक के बाद एक 20 तोपों की डोरियों में आग लगाई गई, जिससे एक साथ 20 बारूद भरे बम के गोले कान के पर्दे फाड़ डालने वाली आवाज़ के साथ तोपों से छूट पड़े। फिर क्या था, एक साथ 20 बम के गोलों के धमाकेदार विस्फोट ने गांव को थर्रा दिया था। मजबूत घरों की दीवारें भी उस विनाशकारी विस्फोट के कारण सूखी रोटी की तरह टूट गई। मंदिर, आशा और भक्ति के प्रतीक, इन्हें भी वक्त नहीं मिला और वे भी धराशायी हो गए। पवित्र मूर्तियां खंडित हो गई। इस अप्रत्याशित और प्राणघातक हमले से नागा अवाक से खड़े थे। इसके बारे में उन्होंने ना तो कभी सोचा था और ना ही कुछ ऐसा देखा था। जबकि सरदार खान के मन में कब से जल रही गोकुल की तस्वीर सच का रूप धारण कर चुकी थी। गोकुल की तबाही का यह प्रलयकारी स्वरूप सरदार खान के मन को इतना सुख दे रहा था कि वह अपने अंदर उठ रहे उन्माद की लहरों को रोक नहीं सका और खुशी के मारे पागलों की तरह हंसने लगा। तोपों के धमाके से दहलती जमीन और कान के पर्दे फाड़ डालने वाली उसकी आवाज़ के बीच एक और जहां सरदार खान की पागलों की तरह हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक इस प्रलयकारी हमले के बीच इससे बचने के लिए नागा साधुओं को संबोधित करती एक आवाज़ आ रही थी। जहां अजा ने चिल्लाते हुए कहा, स्वयं को छुपा लो और जितना हो सके उतना फैल जाओ, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो अगर एक साथ खड़े रहे तो सभी मारे जाएंगे। अजय इतना कहकर अपने स्थान से दूसरी तरफ जाने के लिए उछला ही था कि तभी तोप का एक गोला आकर दुर्भाग्यवश उस पत्थर से जा टकराया जिसके पीछे 5 नागा साधु छुपे थे। क्षण भर में ही उन 5 नागाओं के शरीर के परखच्चे उड़ गए। यह देखकर अजय और मठाधीश निराश और बेहाल होकर अपने 5 भाइयों की मौत का दृश्य देखते रह गए। ये पहली जिंदगियां थी जो नागाओं की ओर से हार गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से अंतिम नहीं थी। सूर्य ऊंचा होते ही नागाओं ने देखा लगातार हो रहे धमाकों के कारण गोकुल का आसमान विनाशकारी धुएं से भर गया था। नागा साधु अपने ही खून से लथपथ थे। वे पवित्र योद्धा यह मानते थे कि जमीन उनकी आंखों के सामने अपवित्र की जा रही है। गोकुल से होकर गुजरती यमुना, जो पहले साफ थी और धरती पर नीले आसमान की पवित्र छाया जैसी लगती थी, अब मिट्टी और खून से मिली हुई थी। हरे भरे और लहलहाते खेत, जिनमें खड़ी फसलें अब काटे जाने को तैयार थी, जलकर बंजर भूमि में तब्दील हो गए थे।
घायल लोगों की दर्दनाक चीखें, धुएं और इस भगदड़ भरे माहौल में हर ओर गूंज रही थी। मंदिरों में रखे पवित्र ग्रंथ जलकर अब राख में बदल गए थे और गोकुल के अंदर सदियों से गाए जाने वाले प्रेम और मानवता के गीत इन धमाकों के कारण हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गए थे। घायलों का इलाज कर रहे चिकित्सा शिविर भी नहीं बच पाए थे। कई झोपड़ियों और तंबुओं में आग लग गई थी, जबकि कुछ झोपड़ियों पर बम के गोलों का सीधा आघात हुआ था और वे मिट्टी में मिल गईं। देवी के रूप में घायलों की सेवा कर रही साध्वियों का बेहद बुरा अंत हुआ। भीषण कोहराम के बाद जब बमबारी रुकी तो अजा ने नागा योद्धाओं को इकट्ठा किया। उसका ध्यान अब आक्रामक हमले करने से ज़्यादा जीवन बचाने पर परिवर्तित हो गया था। घायलों के उपचार के लिए औषधियाँ और कपड़े की पट्टियाँ पर्याप्त नहीं बची थीं। जो नागा बम के फटते गोले का शिकार हुए थे वे दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वे अपनी जमीन की रक्षा के लिए भी अब भी खड़े थे, भले ही यह उनकी जान की कीमत पर हो। कुछ समय बाद जब आसमान में छाया धूल का बवंडर साफ हुआ तो विनाश की असली तस्वीर सबके आंखों के सामने थी। गोकुल जो आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक था, अब एक निर्दयी हमले के जख्म को ढो रहा था। नागा खून से लथपथ थे, मंदिर ध्वस्त थे, बस्तियां उजड़ चुकी थी, सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए थे और जो नागा और साध्वी इस हमले में मारे गए थे उनकी शत विशत लाशें हर तरफ बिखरी हुई थी। इस भयंकर तबाही को देखकर अजा सहित उसके तमाम नागा साथियों का आत्मबल जैसे चूर चूर हो चुका था, लेकिन उनके मन में क्रोध की अग्नि अपने प्रचंड वेग से जल रही थी। राजा वेदांत अभी भी गोकुल से आधे दिन की दूरी पर थे। अजा मठाधीश के पास दौड़कर आया और आंखों में आंसू लिए हुए क्रोध और विनती के मिले जुले भाव से बोला, यह हमारे अगले कदम का समय है, उन्हें दौड़ने का आदेश दें। जैसा तुम कहो अजा, तुमने सही कहा, यही समय है। यह कहते हुए मठाधीश ने अपनी सहमति व्यक्त की और नागा साधुओं के दल की तरफ तेज कदमों से चल पड़े। मठाधीश ने युद्ध शुरू होने से पहले आयोजित एक दोस्ताना दौड़ के माध्यम से पहचाने गए चीता दस्ते के 3 सबसे तेज धावकों नमः, भोला और शिवाय को बुलाया, जो मठाधीश के बुलाते ही पास आकर उनके सामने खड़े हो गए और उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण के लिए मठाधीश की निगाहें उन तीनों पर ठहर गई और मठाधीश ने बेहद कोमल और आत्मीय भाव से उन तीनों को प्रणाम करते हुए कहा, जाओ मित्र, भगवान शिव से किए गए वादे को पूरा करो। मठाधीश के इतना कहते ही युवा नागाओं ने मठाधीश के चरणों को छुआ और विदा ली। फिर तीनों युवा नागा किसी लंबी दौड़ की शुरुआत करने की स्थिति में आ गए और झुककर तैयार हो गए। उनके सिर नीचे थे और निगाहें सामने की ओर, लेकिन इस बार तीनों के लिए आपस में हार जीत की कोई बाजी नहीं थी, बल्कि केवल दौड़ना था और बहुत तेज दौड़ना था। मठाधीश ने उस विलक्षण दौड़ की प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश देते हुए गंभीर स्वर में कहा, नमः, भोला, शिवाय, दौड़ो। और युवा नागा चीखते हुए सरदार की विशाल सेना की ओर दौड़ पड़े। सरदार खान की सेना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई जब उन्होंने 3 युवा नागाओं को बिजली की गति से उनकी ओर दौड़ते देखा। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था और ना ही उनके मुंह में कोई युद्ध घोष निकल रहा था, बल्कि उनकी नज़रें लगातार अफगान सेना के दस्ते की ओर थी, जैसे वे अफगान सैनिकों की विशाल भीड़ में कुछ ढूंढ रहे हों। सरदार खान सहित किसी भी अफगानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तरह से क्यों उनकी ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। सरदार खान तीनों के दुस्साहस पर हैरान होकर बड़बड़ाया, पागलपन की हद है, नंगे मूर्ख कहीं के। इतना कहकर सरदार खान ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, तीरंदाजों तैयार रहो। सरदार खान के इतना कहते ही तीरंदाजों ने एक साथ सारे तीर हवा में छोड़ दिए। जैसे ही तीर आकाश में उड़ने लगे, धावकों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी गति को और बढ़ा दिया हो। अचानक वे पहले से दोगुनी गति से दौड़ने लगे। तीर एक के बाद एक जमीन पर गिर रहे थे और नागा धावक दौड़ रहे थे। तभी एक एक तीर उन तीनों के शरीर में आ धंसा, जिसके कारण उनकी गति धीमी पड़ गई। तीर का जहर उनके शरीर में फैलता जा रहा था और वे दुश्मन की ओर अपनी अंतिम गति से दौड़ते हुए कुछ ढूंढ रहे थे। उनका अंतर्मन अपने उन नागा साथियों की मौत का कर्ज महसूस कर रहा था
जो कुछ ही मिनट पहले तोपों की बमबारी में चीथड़े चीथड़े होकर मारे गए थे। तभी 3 युवा नागा साधु में से नम्हे को आखिरकार वह मिल गया जिसे वह खोज रहा था और वह अपने साथियों की ओर देखकर चिल्लाया, मुझे एक मिल गया। भोला और शिवय दूसरे 2 युवा नागाओं ने एक के बाद एक जवाब दिया, हमने भी कुछ को देखे हैं। वे वहां तीसरी पंक्ति के बीच में खड़े हैं। जब वे एक दूसरे से चिल्लाकर बातें कर रहे थे तब उनकी आवाज़ सरदार खान को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि अब वे दुश्मन की सेना के काफ़ी करीब थे। सरदार खान और उनके सूबेदार अब भी यह सोच रहे थे कि ये 3 युवा नागा क्यों आत्महत्या करने के लिए बेचैन हैं। सरदार और उसके सूबेदार भले ही यह नहीं समझ पा रहे हों कि वे तीनों नागा क्यों उनकी ओर दौड़ते चले आ रहे थे, लेकिन सारे नागाओं को पता था कि उनके ये तीनों युवा नागा क्यों अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे। दरअसल उनके लक्ष्य उसी सुबह सरदार खान के पास वापस भेजे गए घायल सैनिक थे और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था, क्योंकि प्रत्येक घायल सैनिक के जख्मों पर एक विशेष केसरिया और सफ़ेद रंग की पट्टी बांधी गई थी, जो उन्हें उनके अपने हरे और काले रंग में से अलग करती थी। तीरों से छलनी होकर, खून से सने होने और लगातार इतनी तेज गति से दौड़ने के बाद, इतने थके हारे होने के बाद भी नागा साधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। उनके शरीर में फैलता तीर का जहर उनकी सांसों को समाप्त कर दे, इससे पहले वे उन घायल अफगानी सैनिकों की आंखों में देखते हुए एक साथ चिल्लाए, जो नागाओं द्वारा जिंदा वापस भेजे गए थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव की चीख उन अफगान सैनिकों के कानों तक पहुंचते ही उन्होंने अचानक अपने ही साथियों पर धावा बोल दिया। अपने ही साथियों द्वारा अचानक हमले से सरदार की सेना में भगदड़ मच गई। हर हर महादेव सुनने के बाद उन अफगान सैनिकों की आंखें बड़ी हो गई थी और वे बिना पलक झपकाए लगातार शून्य में देखते हुए अपने साथियों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे। तभी उनमें से एक सैनिक तोप की ओर बढ़ चला और उसने रास्ते में अचानक ही एक सैनिक के हाथ से ज्वलनशील पदार्थ लेते हुए अपने शरीर में आग लगा ली और एक तोप के पास जाकर उसने अपने सिर को तोप के मुंह में घुसेड़ दिया और फिर एक दूसरे अफगान सैनिक ने आकर तोप की डोर को जला दिया, जो अंदर बारूद से जुड़ी हुई थी। देखते ही देखते तोप एक जबरदस्त धमाके के साथ फटी और बाकी घायल सैनिक, जो सफ़ेद कपड़े लपेटे हुए थे, एक एक कर अपने सिर को तोप के मुंह में घुसेड़ते हुए उसे ध्वस्त करने लगे। अचानक हुए इस हमले को देखकर सरदार आश्चर्य में चिल्लाया, नामुरादो, अपनी सही जगह पर आओ और मुकाबला करो। लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। जब तक अफगानी सेना संभलती, नागा योद्धाओं ने अफगान धनुर्धारियों की एक सीध में खड़ी पंक्तियों को तोड़ते हुए और तीरों की बौछार कर दी और देखते ही देखते कई अफगान सैनिक मार दिए। कुछ ही समय में सरदार खान की सेना पर अंदर और बाहर से हमला हुआ और नागाओं ने उसकी सभी योजनाओं की बखिया उधेड़ कर रख दी और सभी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। अफगान सेना आज के युद्ध के लिए सभी प्रकार से सोचकर और रणनीति तैयार करके आई थी, लेकिन जो अभी घटा था या घट रहा था, इसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। अब आलम यह था कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करें, क्योंकि इस समय उनके ऊपर अपने सैनिकों और विरोधी सैनिकों दोनों की ओर से हमला किया जा रहा था। सरदार खान की सेना में अफरा तफरी का माहौल था। सरदार खान कुछ समझता उससे पहले ही एक नागा साधु उसके रथ तक पहुंचा और सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। अफगान सेना की ओर देखकर दौड़ने वाले 3 नागाओं में से बचा हुआ आखिरी नागा सरदार खान को देखकर हंसा और जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। Why did the Afghans start acting on their own after hearing हर हर महादेव? पर्वतारोही ने उस नागा से हैरान होते हुए पूछा, जिस पहेली को सारी अफगान सेना सहित सरदार खान भी जानना चाहता था। उस पहेली का जवाब देते हुए नागा ने कहा, तोपों के गरजने से एक दिन पहले हुए संघर्ष में नागा योद्धाओं को घायल अफगान सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश मठाधीश ने ही दिया था। इसलिए अधिराज के साथ अजा के बारे में बातचीत के बाद जब मठाधीश ने कहा था कि अब अफगान सैनिकों को उससे मिलना है, तो इसका कुछ और मतलब था। वह रहस्यमयी नागा आगे कुछ और कहता, इससे पहले ही थॉमस बोल पड़ा, व्हाट?
यही कि अफगान सैनिकों के पास पहुंचकर मठाधीश ने उन 30 अफगान सैनिकों को चुना जो उतने घायल नहीं थे और कल के युद्ध के लिए एक बार फिर तैयार हो सकते थे। उसके बाद अजा इन सैनिकों को नागा साधुओं के पास ले गया और उनके घावों पर पट्टियां बांध दी गईं। फिर उन 30 सैनिकों को मठाधीश की कुटिया में ले जाया गया, जहां मठाधीश ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से उन्हें सम्मोहित कर दिया और उसके बाद मठाधीश ने धीरे से उनके कान में कहा था, तुम तब उन अफगानी सैनिकों यानी अपने साथियों पर हमला करोगे जब तुम्हारे कानों में हर हर महादेव की पवित्र ध्वनि सुनाई पड़ेगी। उसके बाद सुबह होते ही उन्हें उनके शिविर में भेज दिया गया। उसके बाद तुम्हें सब पता है, कहकर नागा चुप हो गया। Oh yes, you told me the मठाधीश already had power to hypnotize। थॉमस ने रोमांचित होते हुए कहा। थॉमस की बातें सुनकर नागा मुस्कुराया और आगे की कहानी जानने की उसकी जिज्ञासा पर विराम लगाते हुए कहना शुरू किया। नागा साधुओं के पराक्रम ने सरदार खान की सेना को एक बार फिर पीछे धकेल दिया था। अफगान सेना का आत्मबल एक बार फिर धराशायी हो चुका था, जबकि नागा साधुओं के चेहरे पर जीत की चमक थी। हालांकि उनका अंतर्मन अपने शहीद साथियों के लिए अंदर ही अंदर रो रहा था, जिनमें कुछ साध्वियाँ और अनेक नागा योद्धाओं के साथ साथ वे 3 युवा साधु नम्हे, भोला और शिवाय शामिल थे, जिन्होंने दौड़ते हुए जाकर सम्मोहित अफगानों को जगाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। परंतु सभी बाधाओं के बावजूद नागाओं ने एक और दिन के लिए अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखा था। आज भी हजारों अफगान सैनिकों का नागाओं ने संहार किया था। उनकी तोपें लगभग नष्ट हो चुकी थी, जो बची थी उनके पास कोई गोला बारूद नहीं था। अफगानों को आज भी भारी नुकसान पहुंचा था, परंतु साथ ही साथ गोकुल, जो कभी एक जीवंत गांव था और हंसी खुशी के साथ जीवन की उमंगों से भरा हुआ था, अब दर्द, राख और धधकती आग का नरक बन गया था। घरों और मंदिरों के खंडर गोकुल पर किए गए हमले के मूक गवाह थे। सांझ के गोधूली के प्रहर में जलते हुए उन खंडरों से उठते धुएं की लहरें आकाश की ओर उठ रही थी और अपने साथ जलती लकड़ी और दुख की गंध को लिए चली जा रही थी। दिन भर तोपों की गगनभेदी आवाज से दहलने के बाद गोकुल भयानक सन्नाटे भरे आंगन में छिन भिन खड़ा था। रात हो चुकी थी और आज की जीत से ज्यादा अपने साथियों को खोने का गम नागा योद्धाओं को परेशान कर रहा था। आत्मघाती हमले में बची हुई साध्वियां पूरे अंतःकरण से अपने साथियों की सेवा में लगी हुई थी। सफेद कपड़ों में लिपटी वे आशा की किरणें बन गई थी और घायल नागाओं के उपचार के लिए अथक परिश्रम कर रही थी। उनके हाथ खून और औषधीय जड़ी बूटियों से भरे हुए थे। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट थी, लेकिन घायलों की मदद करने का उनका संकल्प और भी मजबूत था। एक अस्थायी शिविर बनाया गया था, जहां घायल नागा चटाइयों पर लेटे थे। जड़ी बूटियां और औषधियों का इस्तेमाल कर उनके घावों का इलाज साध्वियों द्वारा किया जा रहा था। हर ओर एक उदासी भरी शांति थी। केवल कभी कभी घायल नागाओं के दर्द की कराहट ही उस शोकपूर्ण सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर गूंज उठती थी। वहां से कुछ दूरी पर एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अजा और मठाधीश गहन चर्चा में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। हमने बहुत से साथियों को खो दिया है, मठाधीश ने दुखी मन से अजा से कहा, लेकिन उन्होंने व्यर्थ में प्राण नहीं दिए। अजा ने मठाधीश की बातों का जवाब देते हुए और उन्हें मनोबल प्रदान करते हुए कहा। अजा की बात सुनकर मठाधीश कुछ देर तक चुप रहे और फिर एक लंबी सांस खींचकर अजा से कहा, हमारे साथियों को तुम्हारी ज़रूरत है अजा, और ज़रूरत है किसी ऐसी योजना की जिससे हम सरदार खान को हमेशा के लिए रोक सके। नहीं तो हर रोज़ ख़त्म होकर अगली सुबह शुरू हो जाती इस लड़ाई को हम बहुत दिन तक नहीं झेल पाएंगे। यह कहते कहते मठाधीश एक क्षण के लिए चुप हुए और फिर उन्होंने कहा, उनकी 1000 जानों से ज़्यादा हमारी एक जान कीमती है। इतना कहकर मठाधीश चुप हो गए। मठाधीश की चिंता व्यर्थ नहीं थी। अजा भी उनके कहने के अर्थ को भली भांति जानता था। मुझे उम्मीद है कि मदद समय पर पहुंचेगी, अजा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया था। दूसरी ओर अफगान शिविर में अपने तंबू के अंदर सरदार खान अपने सेनापति और उनके सूबेदारों के बीच
बीच खड़ा था और तंबू के बाहर उसकी विशाल सेना खड़ी थी। सबके चेहरे पर क्रोध और बदले की भावना थी। सरदार के तंबू के अंदर मेज पर गोकुल के पूरे क्षेत्र का नक्शा फैला हुआ था, जिसके ऊपर युद्ध योजना के दौरान बने हुए निशान और सांकेतिक टिप्पणियां भरी हुई थी। सैन्य शिविर के बाहर घायल अफगान सैनिकों की चीखों भरा शोर उस विनाश की याद दिला रहा था जिसे आज उन्होंने सहा था। अफगान सैनिकों के शिविर में हर तरफ दर्द और तकलीफ भरी चीख पुकार मची हुई थी। तभी सरदार का सेनापति जफर उसके तंबू के अंदर आया और कहा, मैंने आपके आदेश अनुसार संख्या का पता लगा लिया है। इतना कहकर वह चुप खड़ा हो गया। वह 2 दिन से लगातार लड़ते रहने के कारण थका हुआ लग रहा था, परंतु फिर भी वह सरदार खान के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। सरदार खान ने उसकी ओर देखा और उसे आगे बोलने का इशारा किया। जफर ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे 4000 सैनिकों में से अब केवल 2300 ही युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारे घुड़सवार और ऊंट सवार सुरक्षित हैं और युद्ध भूमि में प्रवेश के लिए तैयार हैं। हमने कई तोपें खो दी हैं। सौभाग्य से कुछ की मरम्मत की जा सकती है और वे कुछ घंटों में तैयार हो जाएंगी। इतना कहकर जफर चुप हो गया। जबकि यह सुनकर सरदार खान बैठे बैठे ही पीछे की ओर झुका। तब तक जफर आगे झुकते हुए अपना कान आगे बढ़ा चुका था। सरदार खान ने निराशा में धीरे से कहा, सिर्फ 2 दिनों में इतना नुकसान। हालांकि उसकी दृष्टि अब भी नक्शे पर टिकी हुई थी। फिर अचानक उसने अपनी नज़रों को नक्शे से हटाते हुए बेचैन होकर कहा, मानना पड़ेगा, मैंने इन नग्न घुमंतुओं को कम आंका था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इन नग्न जंगली हरामखोरों में युद्ध की इतनी प्रतिभा होगी। उनकी रणनीतियाँ, जंग के बारे में उनका ज्ञान, इस सब ने मुझे हैरानी में डाल दिया है। इतना कहकर अचानक उसने घोड़े और ऊँट की रेजिमेंट के सूबेदारों को संबोधित करते हुए कहा, कल तुम लोग आक्रमण का नेतृत्व करोगे। मैंने सोचा था कि इन नागाओं का अंत पहले घंटे में ही हो जाएगा, लेकिन अब हम युद्ध के 3रे दिन में हैं और अब भी उनका सामना कर ही रहे हैं। यह कहते कहते सरदार खान अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया था और फिर उसने कहा, यह कल ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। कल किसी भी सूरत हाल में यह जंग ख़त्म हो जानी चाहिए। उन्हें कुचल दो। इतना कहकर सरदार खान गुस्से के कारण जोर से चिल्लाया, हुजूर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कल इस संसार से उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सूबेदार ने सरदार से डरते डरते कहा। इधर आधी रात के ढलते हुए पहर में हरिपुर के राजा वेदांत गोकुल के बाहरी इलाके में एक चट्टान पर पहुंच गए थे, जहां से गोकुल में घटी परिस्थितियों का आकलन अच्छे से किया जा सकता था। वेदांत एक ऐसी जगह पर थे जहाँ से युद्ध का मैदान चांदनी रात में साफ साफ दिखाई दे रहा था। युद्ध के मैदान में गोकुल के घरों और पवित्र मंदिरों के जलते हुए मलबे विनाश की गाथा को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। वेदांत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वहां हुआ क्या था, इसलिए वे सुबह की प्रतीक्षा में अपने सैनिकों द्वारा तत्काल बनाए शिविर में चले गए। अफगान और नागाओं के अलावा एक और विशाल सेना गोकुल के दरवाजे पर पहुंचकर युद्ध का इंतजार कर रही थी, जबकि जुगल किशोर और उनकी सेना अभी भी गोकुल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वे बिना रुके आगे बढ़ रहे थे, फिर भी अभी कुछ घंटों की दूरी पर थे। गोकुल में अजा और उनके साथी नागा साधुओं द्वारा अपने शहीद साथियों की आत्मा की शांति के लिए उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद भस्म आरती का आयोजन किया गया। आज नागा साधुओं के खेमे में अत्यंत शोक का वातावरण था, क्योंकि एक ही दिन में अजा के साधुओं का 1/4 हिस्सा मारा गया था। अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही जलते हुए नागा साधुओं का शरीर राख में बदला और रोशनी फीकी पड़ी, वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे अंधकार में समाई, नागाओं ने अपना संकल्प लिया और उन्होंने अपने साथियों की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया और मंत्रों का जाप किया। हर गुजरते क्षण के साथ उनका धर्म को बचाने का संकल्प और भी मजबूत और ठोस होता जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।